पिक। उस 18 इंडिया के ऊपर ही आप ही के एनालिस्ट सतीश के सिंह ने बोला जो इस वक्त 290 जी वो ठीक है, वो बात हो गया। अब आगे का बताइए, आगे का। इंडिया अलायंस में सारे इकट्ठे हैं। आगे आप कह रहे हैं सब इकट्ठे हैं। आप नीतीश कुमार को भी लेंगे। आपके साथ सत्यप्रकाश जी भी बैठे हमारे साथ जेडीयू से। सत्यप्रकाश जी, जेडीयू के बारे में कहा जा रहा है कि इधर उधर हो सकता है। आप अभी, हालांकि मुझे पता है कि आप आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन संभावनाएं बन सकती हैं, नहीं बन सकती हैं, बिल्कुल नहीं बन सकती। नीतीश जी आए थे कल दिल्ली, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। 12:27 पर एनडीए 293 सीट पर है। 3 बजे तक ये सीटें बढ़ेंगी, क्लियर होगा पूरा मसला। अब टारगेट 3 बजे हो गया। 1 बजे तक 12:27 हो रहा है ना, 1 बजे तक देखेगा एनडीए ये 300 से ऊपर जाएगा। सत्यप्रकाश जी को थोड़ा मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि पहले भी ये कह चुका हूं, सही जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल होगा। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। बिहार में हम एनडीए के साथ सरकार चला रहे हैं और जो 14 सीट पे हम आगे बढ़े, अभी बिहार की भी स्थिति थोड़ी बदलेगी। एक बात समझिए, पहली बार 60 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट दिया है। इतनी जल्दी कैसे आप नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि इंडिया की सरकार बन रही है और एनडीए की सरकार नहीं बन रही है? मतदाताओं की संख्या में काफी वृद्धि है, ईवीएम मशीन की संख्या भी काफी बड़ी होगी। 5-6 बजे तक काउंटिंग चलेगा, स्पष्टता 2 बजे के बाद ही आएगा कि किसकी रागिनी, जो सरकार सवाल बनेगी। हमने पूछा था आपसे, कांटेक्ट टूटा था हमारा। सवाल यह था कि अभी जो नंबर्स हैं वो तो एनडीए के पक्ष में है, आपके पक्ष में नहीं है, तो क्या कोई सेंधमारी होगी? वो विश्वास कहां से आ रहा है कि सरकार आपकी बनेगी? देखिए, दोनों तरफ से आ रहा है। मुझे लगता है कि जो जनादेश में, इससे पहले ना थोड़ी सी भूमिका बनाना चाहती हूँ, मुझे ज़रा 30 सेकंड का मौका दीजिएगा। 2004 का चुनाव आप याद करिए, इंडिया शाइनिंग, फील गुड फैक्टर, ऐसा लग रहा था कि अटल अडवाणी का कोई तोड़ ही नहीं है। और 282 से 290 तक हाईएस्ट जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे ये नंबर था। 187 सीट आई थी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया था सरकार को बदलने का, खामोश हो गई थी। ये चुनाव बिल्कुल वैसा ही था, अच्छे दिन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास। पर असलियत क्या थी? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 35 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, 75 साल में रुपए में सबसे ज्यादा गिरावट। तो जनता त्रस्त होकर बैठी थी मन बनाकर। इसीलिए आप देखिएगा, जैसे जैसे ईवीएम की काउंटिंग बढ़ेगी, मत हमारे पक्ष में आपको ज्यादा दिखेगा। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आंकड़े बदलेंगे। और मैं तो, हमारे जदयू के भाई बैठे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बदलेगा, लेकिन ये इंडिया के पक्ष में बदलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो पहली बात ये। पर इसके बाद भी मुझे लगता है कि बहुत सारे दल जो अभी एनडीए के ठगबंधन में हैं, वो जनता का मतादेश देखकर सोच सकते हैं कि भाई जनता का रुख जिस तरफ है, हम जनता जनार्दन के साथ खड़े होना चाहते हैं संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए। तो ऐसे में कोई भी दल जो होगा, वो क्या अपनी बाहें फैलाकर स्वागत नहीं करेगा? ये सारे संभावनाओं पर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं संभावनाओं पे जवाब दे रही हूँ। ये सारे दल जो हैं, जिन दलों की बात हो रही है, जैसे मुख्य तौर पर जेडीयू और टीडीपी, ये अपने राज्य की पॉलिटिक्स भी देखेंगे। जेडीयू के राज्य की पॉलिटिक्स में ये देख रहा है कि एनडीए के साथ जाने पर उसके साथ ज्यादा लोग गए हैं, और उधर टीडीपी भी अपने राज्य की पॉलिटिक्स देखेगा कि उसको बीजेपी के साथ जाने पर उसके साथ ज्यादा लोग गए हैं, वो आपके साथ क्यों आएंगे? किशोर जी, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो है, बिल्कुल एक तरह से मतदान नहीं होता है। ये तो हम बार बार इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। निगम का चुनाव होता है, लोग अलग तरह से नहीं, पर वो अपने राज्य की वो तलाशेंगे ना, अपने राज्य के, लोकसभा में अलग तरह से, अपने राज्य के लोगों का मन तो देखेंगे ना वो। क्यों सुधांशु जी? नहीं, हो सकता है देखें, पर एक बात एक लाइन में जोड़ दूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बार एक माला की तरह कांग्रेस पार्टी ने, माफ कीजिए, एक धागे की तरह कांग्रेस ने काम किया, जिसमें कि सारे मोतियों को पिरोया और इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ा। ये तो आप मानेंगे? रागिनी, जरा रोकना चाहेंगे। मोहन यादव